Hare Krishna. So welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की दूसरा अध्याय का 9 और 10 श्लोक तक पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 11 और 12। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्न शोचस्तम प्रज्ञावादंश्च भाषसे गताशु न गताशुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो हम देख रहे थे पिछले श्लोक में कि भगवान क्या कर रहे थे, पहले मुस्कुराए, स्माइल करे। जब अर्जुन ने भगवान को समर्पण कर दिया तो भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा के फिर धीरे धीरे क्या हो गया, गंभीर हो गए। तो अब जो है भगवान बोलने लगे। तो हम इस श्लोक में देख रहे हैं श्री भगवान उवाच। तो भगवान किसको, भगवान कृष्ण को ही भगवान कह सकते हैं और वो हमने पहले ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो पहले भी हमने देखा भगवान उवाच। तो इस दूसरा अध्याय के जो दूसरा और तीसरा श्लोक में हम भगवान बोल रहे थे और अभी भी यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। तो ये जो भगवान बोल रहे हैं और उससे पहले जो श्लोक में बोल रहे थे उसमें क्या अंतर है? तो उसमें ये अंतर, वहां पे जो भगवान बोल रहे थे वो जो है जो सबसे महत्वपूर्ण एक जो अर्जुन ने जो स्टेप लिया है, जो श्लोक संख्या 7 में हमने देखा कि अर्जुन ने क्या सबसे महत्वपूर्ण कौन सा वो लिया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया और वो अपने आप को समर्पण कर दिया कि आप जो कहेंगे उस हिसाब से मैं करूंगा, तो मैं आपसे सुनना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले तक जो है अर्जुन जो है अपनी बात को रख रहे थे। तो उस समय जो भगवान ने कहा, जो श्लोक संख्या 2 और 3 में, वो भगवान एज ए फ्रेंड के रोल में, मित्र के रोल में अर्जुन को कह रहे थे कि तुम्हारे जो है ये आश्चर्य है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ऐसे हृदय दुर्बलता हो रही है। लेकिन अब जो भगवान कह रहे हैं वो गुरु के रोल में कह रहे हैं। तो गुरु के जो रोल है वो क्या है, गंभीर रोल है, क्योंकि अब गुरु जो है वो उनकी जो समस्या है, अर्जुन की जो समस्या है उसको समाधान करना है। तो उस समाधान को और कोई नहीं कर सकता, जो है उनकी शोक को कोई दूर नहीं कर सकता, वो केवल गुरु और यहाँ पे कृष्ण उसको दूर कर सकते हैं और वो कृष्ण को करना है अभी। तो वो अब गुरु के रोल में वो बोलने लगे। तो भगवान अब क्या बोलते हैं, गुरु के रोल में। तो ये अंतर है। तो गुरु के रोल में भगवान क्या कर रहे हैं, वो कह रहे अशोचन अन्न शोचस्तम। तुम है अर्जुन, तुम इस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो चीज शोक करने के योग्य नहीं है। तो शोक करने के योग्य नहीं है ऐसे चीज को तुम शोक कर रहे हो। और तुम क्या कर रहे हो, प्रज्ञावादंश्च भाषसे, कि तुम ऐसे जो है बातें बोल रहे हो जो एक विद्वान व्यक्ति करता है। तो एक विद्वान व्यक्ति जैसे बातें करते हैं तुम ऐसे बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो आचरण है वो विद्वान व्यक्ति जैसे नहीं है। तुम जो बोल रहे हो वो तो विद्वान व्यक्ति जैसा है, लेकिन तुम्हारा आचरण जो वो ऐसा नहीं है। तो विद्वान व्यक्ति का आचरण क्या है, वो इस चीज के लिए शोक नहीं करेगा जिस चीज के लिए तुम शोक कर रहे हो। तो किस चीज के लिए शोक कर रहे हैं, ये जो उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाएगी, तो उसके लिए अर्जुन शोक कर रहे हैं। तो भगवान जो है वो कह रहे हैं एक तरह से अर्जुन को कि तुम्हारे अंदर ये डबल स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है कि तू बोल तो रहे हो विद्वान जैसा, लर्नेड, लेकिन तुम वास्तव में तुम्हारा जो एक्शन है वो लर्नेड नहीं है।
वो विद्वान के जैसा नहीं है। क्योंकि अर्जुन यहाँ पे जो है प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि अर्जुन तो बहुत सारे बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, और वो उसमें धर्म का बारे में ज्ञान है, धर्म की बातें बता रहे हैं, नीति की बातें बता रहे हैं, राजनीति की बात बता रहे हैं, वो सारे चीजें जो है वो अर्जुन बता रहे हैं। लेकिन अर्जुन बोलते हुए वो जो असली फंडामेंटल जो बेसिक नॉलेज है, जो शरीर और आत्मा, उस चीज का वो कंसिडर जो है वो किया ही नहीं। उसको बिना करके वो ये केवल इस सारे धर्म, राजनीति, नीति की बातें बोल रहे हैं। तो जिनको वो आत्मा और शरीर की ज्ञान है वो वास्तव में ज्ञानी है, और वो ज्ञानी व्यक्ति इस शरीर के लिए शोक नहीं करेगा। और लेकिन अर्जुन यहाँ पे शोक कर रहे हैं। तो उनकी जो एक्शन है और उनकी जो बातें हैं वो दोनों क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। तो जैसे बताया जाता है वॉक द टॉक, कि आचरण, एक्शन, हमारा वाणी या हमारा जो वचन है उसके साथ मैच होना चाहिए। और यही एक अच्छा लीडर या अच्छा टीचर उनसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कि वो जो बोल रहे हैं और उनका जो एक्शन है वो दोनों क्या होना चाहिए, उनकी बोलने के साथ मैच होना चाहिए। ज्यादातर संसार में हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि लोग बोल तो देते बहुत सारे बड़े बड़े बातें, लेकिन उनकी जब एक्शन देखते हैं तो हम देखते हैं इसका तो कोई, इसके साथ कोई मैच नहीं है, और इसी से लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते एक दूसरे को। तो ये अर्जुन से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो अर्जुन से भगवान ये कह रहे, क्योंकि भगवान आइडेंटिफाई कर ले तुरंत, कोई साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकते कि क्या कमी है, लेकिन भगवान तुरंत समझ गए और भगवान उस चीज को पॉइंट आउट कर दे रहे हैं कि तुम्हारा जो वचन है और तुम्हारा जो एक्शन है ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो तुम जो है एक तरह से जो है ये डबल स्टैंडर्ड कर रहे हो, और ये भगवान अर्जुन को एक तरह से क्या कर रहे हैं, वो चेस्टाइजमेंट कर रहे हैं, मतलब उनको डांट लगा रहे हैं, है ना, उनको जो है अर्जुन की गलती को जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये गुरु का कार्य है। तो भगवान जो है अब क्या है, गुरु के रोल में है। अब ये नहीं कह रहे कि अर्जुन को क्या अच्छा लगेगा क्या अच्छा नहीं लगेगा, अब अर्जुन को क्या करेक्ट करना है, अर्जुन का क्या कमियां है वो बताना। तो ये गुरु का रोल होता है। गुरु कभी फ्लैटरिंग या यस पे यस नहीं कर जाता है। गुरु का बिजनेस ही है, कार्य ही है कि करेक्ट करना, शासन करना, सिखाना। तो ये अगर सही से नहीं कर पाता है तो वो सही गुरु नहीं है। तो जैसे मान लीजिए एक मरीज जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको जो है तुम्हारा सब अच्छा अच्छा ही नहीं बोलता। जो अच्छा डॉक्टर है वो तुरंत उसको, उसका क्या प्रॉब्लम है बॉडी में, उस बॉडी को डायग्नोस कर लेता है और बता देता है तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, और फिर उसको जो है उसके लिए दवाई देता है ताकि वो ठीक हो जाए। तो ये अच्छे डॉक्टर का पहचान होता है। तो उसी प्रकार एक जो सच्चा गुरु है वो ये देखते हैं कि शिष्य का क्या कमी है, और वो कमी को बताने में वो संकोच नहीं करते। अदरवाइज तथाकथित जो गुरु है वो सब क्या करते हैं, वो सोचते हैं आने दो शिष्य जितने आते, और उनको अगर कुछ कमियां बताएंगे तो हो सकता है वो दुखी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, हाँ मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो वो बस पैसा दे दे, धन दे दे तो उसी से हो जाएगा, बस नाम से शिष्य रख लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पे कृष्ण जो है वो दिखा रहे कैसे एक गुरु का क्या कर्तव्य है, और कृष्ण उसमें संकोच नहीं कर रहे, वो बिल्कुल ब्लंटली स्पष्ट रूप में पहले ही स्टेटमेंट में
कृष्ण क्या कर रहे, अर्जुन की कमी को डायरेक्टली बता रहे कि तुम तो एक तरह से प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि एक तरह से अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं तुम मूर्ख हो, तुम बातें बहुत विद्वान के लिए कर रहे हो, विद्वान की तरह कर रहे हो, पर वास्तव में तुम मूर्ख हो। तो ऐसा सुनने में हो सकता है लगे कि ऐसे बोल रहे हैं, पर गुरु का कार्य ये है, वो ऐसे स्ट्रॉन्ग बातें गुरु बोलते हैं ताकि वो हमारी भलाई के लिए। तो अब जो है आगे भगवान बताएंगे कि क्या ज्ञान क्या है, असली ज्ञान क्या है। तो आइए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 12। ना तो एवं जातु नाशम नातम निमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामा सर्वे वयम अतः परम। अब ये श्लोक में भगवान कृष्ण सबसे पहला ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। और ये क्या दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ऐसा कभी समय नहीं था जब मैं नहीं रहा हो और तुम नहीं रहा हो और ये जो सारे राजा या सारे योद्धा नहीं रहे हो। तो ऐसा कभी नहीं समय, ऐसा समय कभी नहीं था जब हम लोग नहीं रहे। और फिर बोल रहे और आगे कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे या ये लोग नहीं रहेंगे। मतलब इसका कि ये जो शरीर है, ये जो शरीर है, ये लोग जब मरे जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि ये लोग खत्म हो जाएंगे, ये लोग उनका अस्तित्व बने रहेगा, वो कंटिन्यू करेंगे। वो शाश्वत जो है जीव जो है, हर कोई जीव शाश्वत है और उनकी शाश्वत के अस्तित्व इस जीवन से पहले, इस जन्म से पहले भी वो थे, पास्ट में, अतीत में वो थे और अभी भी वो है, अभी है और आगे भी जब ये शरीर नहीं रहेगा तो भी वो रहेंगे। तो ये सबसे पहला ज्ञान है कि हम सब जीव जो है, हम सब, ये शरीर तो नश्वर है लेकिन हम सब जीव शाश्वत है। तो जस्ट इस ज्ञान अगर हम अच्छे से समझ ले तो देखिए हमारा भय दूर हो जाता है। मृत्यु के समय हर कोई भयभीत रहता है कि क्या आगे उसका अस्तित्व ही शायद खत्म हो जाएगा, वो व्यक्ति शायद कभी रहेगा ही नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी आइडेंटिटी खत्म, वो पूरा तरह से मिट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति रहेगा, हम सब रहेंगे, ये शरीर नहीं रहेगा लेकिन हम सब रहेंगे। तो हमारा जो अस्तित्व है, आइडेंटिटी हो, वो इटर्नल है, शाश्वत है। समय, कभी ऐसे समय नहीं थे जो हम रहे नहीं। तो ये एक सबसे फंडामेंटल ज्ञान है। तो कई लोग ऐसे जो अज्ञानता में है, वो सोचते ये शरीर ही सब कुछ है और जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो सब समाप्त हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसे लोग जो है कई बार गलत कार्य करते हैं। वो बोलते हैं कि ऋण करके भी तुम क्या करो, घी पियो, लेकिन घी पीने के लिए तुम्हें ऋण करना पड़ सकता है, तो ऋण करो, और ऋण चुका नहीं सकते तो कोई बात नहीं है, इस जन्म के बाद और कौन देखा है, वो ऋण हो जाएगा। तुम जितना मर्जी पाप कर लो, कुछ गलत काम कर लो, लेकिन अगले जीवन में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ये गलत है। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि इस जीवन के बाद जो है पुनर्जन्म, फिर से जो है ये हम हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। तो ये हमारा एग्जिस्टेंस बना हुआ है। तो ये जो मेटेरियलिज्म या भौतिक जो सिद्धांत है उसका यहाँ पे खंडन हो जाता है कि हम शाश्वत है, इस जीवन के शरीर के अंत के साथ हमारा अंत नहीं हो रहा है।
अब यहाँ पे दूसरी बात भी भगवान कह रहे हैं कि मेरा और तुम्हारा अस्तित्व हमेशा बने हुए हैं, कि पहले भी भगवान भी थे और हम जीव भी थे, और इस जीवन में अभी भी भगवान का अस्तित्व है और हमारा अस्तित्व है, और इस जीवन के बाद भी भगवान का और हमारा हमेशा अस्तित्व बना रहेगा। मतलब इंडिविजुअलिटी, सेपरेट इंडिविजुअलिटी बने रहेगा, कि भगवान और हमारा जो है इंडिविजुअलिटी है, पर्सन है, भगवान पर्सन है, एक व्यक्ति है, और हम एक व्यक्ति है, पर्सन है। हमारा पर्सन और भगवान का हमेशा सेपरेट एग्जिस्टेंस है और वो रहेगा। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जब ये जीवन में ये जब मुक्ति हो जाती है तब क्या होगा, वो भगवान के साथ मिल जाता है, जीव भगवान के साथ मिल जाएगा। तो मिल जाएगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया, उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गया। तो यहाँ पे भगवान उस चीज को रिफ्यूट कर रहे, वो चीज गलत है। तो भगवान यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान के अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, ऐसे कभी नहीं समय आएगा जब भगवान और ये दोनों मिल जाएंगे। तो मिल जाएगा जब, तो जीव तो सेपरेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे कभी समय नहीं आएगा कि दोनों मिल जाएगा, मर्ज हो जाएंगे, कि भगवान का एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगा और जीव का एग्जिस्टेंस भी हमेशा रहेगा। दोनों की इंडिविजुअलिटी सेपरेट बने रहेगा और दोनों के बीच में, जीव और भगवान के बीच में रिलेशन रहेगा। तो ये है जो है इस श्लोक में ये पहला ज्ञान भगवान दे रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान को समझने से फिर आगे जो शोक जो है अर्जुन कर रहे हैं कि इस शरीर के अंत होने के बाद शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो शोक दूर हो जाने वाला है। तो अब प्रश्न आएगा कि जब ये शरीर का अंत हो जाएगा तब जीव का क्या होता है, तो वो फिर आगे हमें श्लोकों में मिलेगा। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं, अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 13 और 14। तब तक आप ये 2 श्लोक पढ़ के आइए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।